गजानन महाराज अपने अपने सदगुरु माता के बेटा बेटी, बहुत अच्छी कथा निकल कर आई है। मैं कथा के द्वार पर आपका चरणाभिषेक करता हूँ, तिलक लगाता हूँ, आरती उतारता हूँ और आपके कल्याण की कथा कहता हूँ। हे बेटा बेटी, 19वें अध्याय की कथा चल रही गजानन महाराज। कुल 21 अध्याय हैं, पूरे हो जाएंगे तो गजानन महाराज की दूर्वा से पूजन करना मत भूलना। और शुभ तिथि आ रही है, उनका प्रकट उत्सव माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, और नहीं हो सके जो लोग बाद में सुनेंगे, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन ही उनका उद्यापन करना, पूजन पाठ करना, गरीबों को कुछ बांट देना। बड़ा भला होगा, बड़ा कल्याण होगा, बहुत धर्म का काम होगा। अनुभव करना, जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास करना। मुझ पर विश्वास ना करो, लेकिन सदगुरु पर विश्वास जरूर करना। वो कहलवा रहे हैं आपके लिए, आपके कल्याण के लिए। पिछली कथा में आपने जाना कि किस तरह खेत में गधे से रक्षा की। अपने भक्त पंड्या मारुति मोरगांव के खेत में जाकर गजानन महाराज ने उनके नौकर को जगाकर, दोनों ईमानदार थे, गधे ने जो नुकसान पहुंचाया उस धन की भरपाई तो कर दी गजानन महाराज ने। गल्ले में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि बढ़ के गल्ला पैदा हुआ। जो पिछले साल होता था उससे ज्यादा ही गल्ला पैदा हुआ। गधे के नुकसान की भरपाई अलग की और दोनों का हृदय परिवर्तन कर दिया। दोनों के आंख में आंसू और जाओ, दोनों गए साथ में चरणों को प्रणिपात किया और हमेशा हमेशा के लिए गजानन महाराज के वे ऋणी हो गए। ध्यान पूर्वक अगली कथा सुनेंगे। एक बार सेगांव में किराना की दुकान पर के सामने गजानन महाराज रोड के बीच में पूर्ण रूप से दिगंबर बैठे हुए थे। बाजार का रोड बहुत चौड़ा था, उसके बाद भी भीड़ अपरंपार रहती थी बाजार के। सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं, सभी लोग नमन कर रहे हैं और सभी लोग उस साधु का आदर कर रहे हैं। लेकिन एक नारायण आसरा नाम का हवालदार उनको देखता है और कहता है, हे नंगे पागल साधु, यहां पर बीच में बैठा है, क्या समझकर बैठा है? यहां पर जनता आ रही जा रही है, महिलाएं आ रही जा रही है, अपने अंग प्रत्यंग दिखाता है और यहां बैठा हुआ है। गजानन महाराज ने कुछ नहीं बोला। उसने सामने वाले ने सोचा कि इसकी पिटाई की जाए, और हवलदार के हाथ में लकड़ी तो रहती थी, और वह गया और गजानन महाराज की पिटाई चालू कर दी। मोटी मोटी लोर आ गई गजानन महाराज। गन्ने से एक पैर पीटा, एक भी लोर नहीं आई। चमत्कार देखो। और यहां पर इस पापी को दंड देने की लीला है, जिसके मन में पाप है, दुर्भावना है, जो भिन्न भिन्न समझता है, दूसरे में ईश्वर को नहीं देखता। और ऐसे साधु जो श्री हरि के समान है, जो सबके विघ्न हरते, मंगल करते, पशु पक्षी भी जिसके आज्ञाकृत रहते, उनकी पिटाई कर रहा और बेसब्री से पिटाई किया। लेकिन एक सज्जन पुरुष वहां से निकल रहे थे, जिनका नाम था हुंडी वाला। हवालदार साहब, मत मारो इनको, ये साधु है, ये योगेश्वर है, ये ईश्वर के समान है, श्री हरि है, लोगों का कल्याण करने के लिए अपने गांव में आए हैं, और तुम इस तरह पिटाई कर रहे हो। तो उन्होंने बोला, ऐसे साधु को मारना ही ठीक है जो नंगा बैठा रहता है। साधु लोग तो कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ में प्रवचन करते हैं। इसको कहां से ये तुम लोग पूजा करते रहो। अगर इनको साधु समझोगे तो पुण्य कहाँ है? पुण्य कहाँ शेष रह जाएगा? पुण्याती लोग देखो कैसे
मेला लगाते और कैसा पूजन पाठ करते और कैसे कानों में दीक्षा देते। ये क्या, इसको पीटना ही ठीक है। उन्होंने समझाया हुंडी वालों ने कि जो वैद के परहेज को नहीं मानता उसे मरना ही पड़ता है। हो सकता है तुम्हारा अंतकाल नजदीक आ गया है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे। देखो अब तमाशा गजानन महाराज का। मैं अभी भी कहता हूं, प्राणपण से जाके क्षमा मांग लो। साधु क्षमा कर देते हैं, क्षमाशील होते हैं, उनके अंदर अगाध दया करुणा भाव रहता है। बोले अगर ऐसे साधु से क्षमा मांगेंगे तो पुण्य की कहीं गुंजाइश ही नहीं रहेगी। नहीं माना। आखिर उसके जितने भी स्वर्गीय लोग थे वो धीरे धीरे सब मारने लगे और वह स्वयं भी मर गया। हे बेटा बेटियों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, किसी के साधु पर, किसी के विश्वास पर, किसी की श्रद्धा पर, किसी के समर्पण पर, किसी के प्रेम पर पटाक्षेप कभी नहीं करना चाहिए। जब बोलते समय लोगों से भाई भाई लूटते समय लोग बोल देते हैं, लेकिन करोड़ों जन्म तक विपन्नता और तकलीफ और कष्ट और वेदना सब सहना पड़ता है। देख रहे लोग कैसे सहते हैं। इसीलिए अपने लोक और परलोक सुधारने के लिए किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। हम कभी किसी को कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो अधिकार की बात कहना जरूरी। किसी को कोई अपने अधिकार से वंचित नहीं रख सकता। भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, तो हम कृष्ण के उपदेश को अवश्य मानेंगे। लेकिन अनावश्यक किसी पर भी छींटाकशी करना, किसी के बारे में जानना नहीं कि कौन किस किस तरह पहुंचा हुआ, किस तरह लोगों की मदद कर रहा है, उससे छींटाकशी करने से क्या मतलब। अपना काम करो, दूसरे से क्या लेना देना। धन कमाओ तुम, हम पुण्य कमाएंगे, हम ऐसे साधु की पूजा करेंगे। तमाम स्वर्गीय लोग और पूरा परिवार नष्ट हो गया, कुल का दीपक बुझ गया, पूरा वंश नष्ट हो गया उनका। ऐसे हैं। अगर वो मान जाता और माफी मांग लेता तो कोई दिक्कत नहीं। हम किसी साधु के बारे में कभी नहीं बोलते, सबको अपना अपना सदगुरु मानते हैं। और जब अधिकार की बात आएगी तो करेंगे, कर्म का सिद्धांत करेंगे, कर्म का पालन करेंगे, अपना मुंह नहीं छिपाएंगे, पीछे नहीं भगेंगे, भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि हमारे सदगुरु ने हमें भयमुक्त कर दिया। हमारा जीवन उन्हीं के लिए, मरेंगे उन्हीं के लिए, जिएंगे उन्हीं के लिए, जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की सेवा करेंगे। न मोक्ष चाहिए न स्वर्ग चाहिए, सदगुरु के चरण चाहिए, जो जन्नत से भी ज्यादा फलदायी है, जिन्होंने जीवन का अंधकार दूर किया है, जीवन में प्रकाश लाया है, जिन्होंने द्वैत भाव नष्ट किया है। ये सब उनकी कृपा है, उनकी दया है। नहीं माना, आखिर कुल का दीपक नष्ट हो गया, पूरा कुल समाप्त हो गया। हे बेटा बेटी, अगली कथा ध्यान से सुनिए। अहमदनगर तहसील के एक प्रवरा गांव था। अहमदनगर तहसील के प्रवरा नदी के किनारे एक सुंदर मनोरम दृश्य से ओतप्रोत एक संगमनेर गांव था। वहां हरि जाखड़िया नामक का यजुर्वेदी ब्राह्मण रहता था। बेचारा भिक्षा मांगकर पेट का पालन करता था। जहां कहीं सत्यनारायण की कथा हो जाती, थोड़ा बहुत मिल जाता। जितना ज्यादा ज्ञानी भी नहीं था, ज्यादा विद्वान नहीं था, थोड़ा बहुत कमा लेता था। इस तरह उसका जीवन यापन चलने लगा। किसी ने बताया कि सेगांव में गजानन महाराज है, बहुत पहुंचे हुए संत है, आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जीविकोपार्जन के बहाने से अपने धन, अपने संपन्नता के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपने दुख दरिद्री दूर करने के लिए पहुंच गया गजानन महाराज के सामने, पाल्टी मार के बैठ जाता और मन ही मन प्रार्थना करने लगता है कि ना मेरे पास धन है, पत्थर पर बीज बोने से कुछ थोड़ी होता, और ना ज्ञान है, मेरे पास धन भी
जो कुछ भी धन आता है वो किसी तरह चल जाता, नहीं मिला तो मैं क्या करूं? मैं धनदान से पूर्ण हो जाऊं और मुझे एक सुंदर कन्या मिल जाए और उसके बाल बच्चे हो जाए, यही मेरी इच्छा है। मुझे संसार भोगने की इच्छा है। मुझे सुंदर कन्या दिलवा दीजिए और थोड़ा बहुत धन दे दीजिए। गजानन महाराज ने उस पर थूक दिया। उसने थूक को अपने प्रसाद ही समझा। धन्य हो गया वो समझ गया कि ये साधारण अवलिया नहीं है, बहुत पहुंचे हुए संत है, नर्मदा का लाल गणेश। वो समझ गया कि अपनी अब जिंदगी सुधर गई। लेकिन गजानन महाराज क्या कहते हैं कि लोग धन मांगने आते, बाल बच्चे मांगने आते, सुंदर स्त्री मांगने आते, संसार भोगने की इच्छा मांगने आते हैं। ईश्वर को कोई मांगने नहीं आता। माता कुंती ने क्या मांगा था, भगवान कृष्ण ने उस वृतांत को कोई समझता ही नहीं। अरे ईश्वर को मांगना चाहिए, ईश्वर के द्वारा सम्मानित होना चाहिए। कुपथगामी बनकर कब तक घूमते रहोगे? अगर मांगना है तो ईश्वर को मांगो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। यही सुसंगति है। इसी को सत्संग बोलते हैं। सत्संग का प्रभाव है ही नहीं और फिर स्मित हास्य करके बोलने लगते हैं कि तुम्हें सुंदर कन्या मिलेगी, सुंदर बच्चे होंगे और धन धान भी मिलेगा। लेकिन ईश्वर को कभी नहीं बोलना। वो सबके संरक्षक है, सबके पिता है। उनका ध्यान करना और तुम्हें थोड़ी बहुत बुद्धि भी आ जाएगी, थोड़े बहुत मंत्र भी आ जाएंगे। लोगों का कल्याण करो, निस्वार्थ भाव से काम करो, जो कुछ मिल गया उस पर अपना जीवन यापन करो। इस तरह का उपदेश दिया और वह धन कनक से संपन्न हुआ, उसे सुंदर स्त्री मिली और पैसा भी मिला और हमेशा हमेशा के लिए गजानन महाराज का ऋणी हो गया और गजानन महाराज के पास गया। आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मेरे हृदय में जितनी अशुद्धियां थी उनको दूर कर दिया। मुझे सुंदर स्त्री दी, गुणकारी स्त्री दी, सुंदर बच्चे भी हो गए। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा और इसी तरह मेरे ऊपर अनुग्रह और कृपा करते रहो। इस प्रकार होते हैं साधु जो सबका कल्याण करते हैं। हे बेटा बेटी, जो इस कहानी को सुनेगा उसे सुंदर वर की प्राप्ति होगी, सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी और धन धान भी मिलेगा। जो इस कन्या की शादी नहीं हो रही उसकी जल्दी शादी हो जाएगी, जिस वर की शादी नहीं हो रही उसकी जल्दी शादी हो जाएगी और धन धान से पूर्ण रहेगा। लेकिन परमात्मा का सदैव चिंतन मनन और ध्यान करना चाहिए और लोगों का भला करना चाहिए, लोगों का कल्याण करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। इस बात की शिक्षा मिलती है। हे बेटा बेटियों, इस कथा को आत्मसात करो और अपना संसार चलाओ, सांसारिक जीवन बिताओ। जो सुखमय सांसारिक जीवन बिताएगा वही गजानन महाराज, और गजानन महाराज को हमेशा याद रखना। जिन्होंने इस प्रकार का उपदेश और सुसंगति की बात कही, उस बात को ध्यान रखना, उसका चिंतन मनन करना। ईश्वर को कभी मत भूलना, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय। इस कथा से जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। बोलिए गजानन महाराज की जय।